जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम डिफ्यूजन के हवाले से पढ़ रहे थे गैसेस की, और उसमें हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ी, और इसके अलावा हमने देखा कि डिफ्यूजन की एक्सप्लेनेशन अगर हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के थ्रू करें तो वो कैसे करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में वो चीज़ चेक की, और अब नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन पे इफेक्ट करते हैं। यानी जब भी केमिस्ट्री में या साइंस सब्जेक्ट में जब ये वर्ड रेट आए तो इसका मतलब होता है स्पीड। तो कौन कौन से ऐसे वजूहात हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, यानी मॉलिक्यूल्स का, जो गैस के मॉलिक्यूल्स का उनकी जो स्पीड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम सिर्फ वो रीजंस देखेंगे, वो फैक्टर्स देखेंगे जिसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन या स्पीड ऑफ डिफ्यूजन पर फर्क पड़ता है। तो हमारे पास उसमें दो एक्चुअली रीजंस हैं, एक है मॉलिक्यूलर वेट एंड अनदर वन इज कॉल्ड टेम्परेचर। याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर वेट है इसको हम मोलर मैस भी कह सकते हैं। तो कभी कभी किसी जगह पर मॉलिक्यूलर वेट वर्ड यूज हो रहा होता है, किसी जगह पर मोलर मैस वर्ड यूज हो रहा होता है। बोथ आर काइंड ऑफ सेम थिंग्स। ठीक है, अभी इनिशियली आप यही समझेगा, बोथ आर काइंड ऑफ सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीजें हैं। अभी फिलहाल यही दिमाग में गुमान रखें। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये दो फैक्टर्स हैं। अब मैं आपको पहले एक मतलब समझाता हूं इस मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास का। देखिए, मेरी बॉडी जितनी ज्यादा हल्की होगी मैं उतनी ही स्पीड से दौड़ सकूंगा, उतना ही मैं ज्यादा एनर्जेटिक होऊंगा, उतना ही मैं ज्यादा मोटाइल होऊंगा, उतना ही मैं ज्यादा, मतलब मेरी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा तेज होगी। अगर मेरा वजन ज्यादा होता गया, अगर मैं अपने बॉडी वेट में अपना बढ़ाता गया और मैं मोटा और ओबीज एंड फैट और चबी होना स्टार्ट हो गया मैं, तो मेरी बॉडी, चूंकि मेरा वजन ज्यादा होगा, मेरा मॉलिक्यूलर मैस बढ़ जाएगा, मोलर मैस बढ़ जाएगा, मेरा क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर वेट मेरा बढ़ जाएगा। तो चूंकि अब मेरा वेट बढ़ गया है, इसकी वजह से मेरी वेलोसिटी स्लो होगी। आपको पता है कि हल्की चीजें तेज मूव करती हैं और भारी चीजें स्लो मूव करती हैं। आपको ये बात समझ आई? अब हम वापस मूव करते हैं इस टॉपिक पे कि कौन कौन से दो फैक्टर्स थे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन पर इफेक्ट कर रहे थे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड टेम्परेचर। हम बारी बारी इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, मेरे पास ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए को मैंने जरा डिटेल से अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इस पे पहला फैक्टर जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसे इफेक्ट करता है। तो मॉलिक्यूलर वेट को पढ़ते हुए एक साइंसदान था, एक केमिस्ट एक्चुअली, जिसका नाम था ग्राहम। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसने डिफ्यूजन के हवाले से एक लॉ पेश की, और उन्होंने ये बताया कि the rate of diffusion is inversely proportional to the square root of the molar mass of the gas particles। यानी कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का जो मैस है वो जितना ज्यादा भारी होगा, उसका डिफ्यूजन उतना ज्यादा स्लो होगा। यानी क्या मतलब हुआ? एक चीज ज्यादा हो तो दूसरी कम हो। यानी मैस अगर किसी गैस के पार्टिकल का ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, यानी स्पीड उसकी कम होगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर रिलेशनशिप, एक ज्यादा हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है। वजन ज्यादा हो रहा है तो स्पीड मॉलिक्यूल्स की कम हो रही है। तो इस तरह के रिलेशन जिसमें एक चीज बढ़े दूसरी कम हो, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। याद आया आपको? पिछले वीडियो में हमने एक चीज डिस्कस की थी। यहां पर अब दोबारा हम चेक करते हैं। देखें, the rate means speed, the speed of diffusion is इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर दो वेरिएबल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक वेरिएबल अगर ज्यादा हो रहा है तो दूसरा घटेगा, और वाइस वर्सा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस पार्टिकल्स। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन
जब भी हम अप्लाई करेंगे गैसेस के ऊपर तो उस दौरान हमने टेम्परेचर को और प्रेशर को नहीं छेड़ना। टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट व्हाइल वी डिस्कसिंग द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है यानी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन यानी मॉलिक्यूल्स का तेजी से मूव करना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, अब मैंने आपको, ये तो उसका लॉ था, लॉ तो आपने एज इट इज समझना है और उसको याद करना है, लेकिन उसकी आसानी के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखें, आपको पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? किसी भी गैस पार्टिकल्स का या वैसे भी काइनेटिक एनर्जी का, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स होता है 1/2 ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जरा इस फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई विद मास मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसको? इन दो चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अब देखें, अगर मास की क्वांटिटी जितनी भी जो भी है, जो मास की क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी उससे डबल होगी। बात समझ आ रही है? वी स्क्वायर का मतलब है ज्यादा होना, डबल ट्रिपल जो भी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी चीज का मास जितना भी हो, वेलोसिटी हमेशा उससे ज्यादा रहेगी। यानी कि अगर मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। आप यहां से भी काइनेटिक एनर्जी को समझ सकते हैं कि अगर मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। और इसके उलट कर दें, अगर वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब है वो जो पार्टिकल है उसका मोलर मास बहुत ज्यादा है। तो अगर वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब है मोलर मास ज्यादा है। तो वेलोसिटी कम, मोलर मास ज्यादा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इस सारी चीजें जो हमने पढ़ी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ा और फिर जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, इससे हमें क्या बात समझ आई? ये बात समझ आ रही है कि जितने भी हल्के फुल्के गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा फास्ट होगी। बस सीधी सी बात है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो या फिर हम इसको मॉलिक्यूलर वेट वाले फैक्टर को रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ कॉन्साइड करें, सीधी सी बात है। हल्के गैस के मॉलिक्यूल्स जल्दी डिफ्यूज होंगे, भारी गैस के मॉलिक्यूल, भारी भरकम गैस के मॉलिक्यूल जरा डिफ्यूज आहिस्ता होंगे, उनकी मूवमेंट स्लो होगी, उनका वजन ज्यादा होगा। समझ आ रही बात की? सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें सिर्फ मैंने अभी मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास हमने पढ़ा और उसमें हमने एक लॉ पढ़ा जिसको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जो कि हमें बताता है कि कोई भी रेट ऑफ डिफ्यूजन या स्पीड ऑफ डिफ्यूजन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस पार्टिकल्स। और इन सब का मतलब जो सादा सादा अल्फाज है वो यही है कि दिस मीन्स दैट लाइटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फास्टर। हल्के गैस के मॉलिक्यूल जल्दी से भागेंगे जो भी उनको स्पेस अवेलेबल होगी देन द हेवियर वंस। सादा सी बात है, गैस मॉलिक्यूल्स का काम ही है भागना, जो भी उनको अवेलेबल स्पेस मिले। तो जितने हल्के गैस मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका वजन जितना कम होगा वो उतनी ही स्पीड से डिफ्यूज होंगे, भागेंगे अवेलेबल स्पेस की तरफ। ये है हमारा जनाब पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या स्पीड ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करती है, वो फैक्टर है टेम्परेचर। बहुत सिंपल सी बात है। देखें, हर गैस को जब आप टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर से उनकी एनर्जी बढ़ती है। गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। जब मैं किसी गैस मॉलिक्यूल को टेम्परेचर दूंगा तो टेम्परेचर देने से उनकी एनर्जी बढ़ेगी। उस एनर्जी से उन गैस के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वो नसेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। ठीक हो गया? अब यही चीज हमने अगर काइनेटिक एनर्जी की, जो अगेन वही चीज हमने देखा, आप देखें कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। देखिए यहां से काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी की और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा हूं तो उस गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, सर अब देखते हैं कि हमने क्या यहां पर चेक किया। टेम्परेचर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट तो सीधा सीधा ये हो गया जनाब कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो
इंक्रीज होगा टेम्परेचर से। ठीक हो गया, ये बात तो हमें समझ आएगी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बात हो गई। दूसरी बात देखते हैं, हायर टेम्परेचर गिव्स मोर एनर्जी टू गैस पार्टिकल्स। जब मैंने टेम्परेचर हाई करना शुरू किया तो गैस पार्टिकल्स ने क्या करना शुरू किया, गैस पार्टिकल्स को मोर एनर्जी मिल गई। तो जब मैंने टेम्परेचर हाई किया तो मोर एनर्जी मिली गैस पार्टिकल्स को, विच इंक्रीजेस देयर काइनेटिक एनर्जी। जारी बात है कि अब मैं गैस पार्टिकल का टेम्परेचर दे रहा हूं, उसको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जनाब की। तो हमें एक बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी का स्क्वायर। ये देखें, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। दिस रिजल्ट्स इन द हायर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, जिसका मतलब यह हुआ कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मिली है ना, बढ़ेगी तो सही, जारी बात है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही है कि उस चीज की मोशन, ठीक है। अब एक चीज तेजी से मूव कर रही है, इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है यार, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव कर रहे हैं तो यही मूवमेंट ही तो एक्चुअली कहलाती है डिफ्यूजन। तो जब ये हायर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी उसको मिली तो वो कहां मूव करती है, गैस मॉलिक्यूल्स कहां मूव करते हैं? जारी बात है, जहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो निकलना चाहते हैं उन एरियाज की तरफ जहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। उनको स्पेस चाहिए, उनको आजादी चाहिए गैस के मॉलिक्यूल्स को। वो चाहते हैं कि एक जगह पर हम बंद ना रहे, आजाद रहे, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जब आपने उसको जनाब काइनेटिक एनर्जी दे दी, आपने उसको मॉलिक्यूलर वेलोसिटी दे दी, तो भाई उसने तो दौड़ना है। तो हम देखते हैं कि हायर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो कि आपने हायर वेलोसिटी दे दी है, पहले आपने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर से उसकी एनर्जी बढ़ी, एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी गेन किया, काइनेटिक एनर्जी से उसके अंदर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी आई, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बढ़ने से क्या हो रहा है, मोर फ्रीक्वेंट एंड एनर्जेटिक कोलिजन्स हो रहे हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब वो तो दौड़ रहे हैं, कोई एक मॉलिक्यूल इधर टकरा रहा है, उधर टकरा रहा है। इतने टकराने की वजह से क्या होगा, फैसिलिटेटिंग फास्टर डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन और तेज होगी, उनको आजादी चाहिए और वो इजीली गैस मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सो इन शॉर्ट, अगर मैं सम अप करूं इस टॉपिक को, तो ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन पर दो चीज़ें ऐसी हैं, दो वजूहात ऐसी हैं जो अमल दरामद करती हैं, जो असरअंदाज होती हैं डिफ्यूजन की स्पीड के ऊपर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस के ऊपर। वो दो फैक्टर्स में से पहला है मॉलिक्यूलर वेट, कि गैस के पार्टिकल्स का वेट कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वेट होगा डिफ्यूजन उतनी कम होगी, यानी मूवमेंट उतनी कम होगी। जितने वो हल्के गैस के पार्टिकल्स होंगे इतनी वो तेजी से मूव कर पाएंगे, वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। और दूसरी चीज जो हमने पढ़ी वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन पे इफेक्ट करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब टेम्परेचर देते हैं हम गैस के मॉलिक्यूल से हो तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर टकरा कर जगह ढूंढते हैं कि बस हम डिफ्यूज हों फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, शायद आपको मुश्किल लगे या मेरे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना फ्रेंडली तरीके से रहते हुए आप लोगों को पढ़ा पाऊँ उतना बेहतर है। स्टिल अगर आपको समझ नहीं आई तो एक दफ़ा ये वीडियो आपने देख ली, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दोबारा से इसी वीडियो को देखें। आई होप सो कि आपको इंशाल्लाह लाजमी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।